सर, मेरा सवाल आपसे है कि हमने देखा है कि 2024 इलेक्शन के बाद योगी जी के ऐसे बयान बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या ये सारी कवायद अपने आप को देश में सबसे बड़ा हिंदू नेता स्थापित करने की है ताकि 2029 में अमित शाह से बेहतर कैंडिडेट हो जाए प्रधानमंत्री के? एक बार वो सीएम बन गए तो संत वाली आइडेंटिटी को इतना असर्ट करने की क्या जरूरत है? मैं मानता हूं क्योंकि वो संत है। अब अगर कोई संत है तो वो संत ही रहेगा। अगर अंजना जी कल राजनीति में आ जाएं, अगर आ जाएं, तो मैं मानता हूं उनकी दोनों पर्सनालिटी बराबर चलेंगे। लोग आपको पत्रकार के तौर पर भी याद रखेंगे और नेता के तौर पर भी। तो अगर कोई संत है, अगर रीति रिवाज के साथ वो इस हिंदू आस्था में विश्वास रखते हैं, अगर वो भगवा पहनते हैं, अगर उन्होंने अपना जो जीवन है वो एक संत के तौर पर जिया है और जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके प्रति सम्मान होना, उस टोले के प्रति सम्मान होना, उस आइडेंटिटी के प्रति सम्मान होना। एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो उनको सवालों के जवाब देने होंगे ना। हर बार ये नहीं कह सकते कि मैं संत हूं, मुझ पर हमला मत करो। अरे वो सीएम है, वो पॉलिटिकल आदमी है। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं तो फिर वो जर्नलिस्ट वाला हमला कोई मुझ पर नहीं कर सकता, और कर भी सकता है क्योंकि मैं फिर मेरी वो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। जितनी बार आपने उनसे इनकी पार्टी में तो इतने सारे, किसको भरा है सर आपने? सुप्रिया श्रीने और कौन कौन है सर? किसको क्या भरा है? आपने बहुत सारे एक्स जर्नलिस्ट को अपनी पार्टी में लिया है। हाँ, वो तो सभी विधा के लोग प्रजातंत्र। तो जर्नलिज्म में क्यों फिर आप उन पे हमला करेंगे? वो बोले नहीं मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझ पे हमला मत करो। अब तो वो पॉलिटिकल हो गई ना। आपको ऐसे जर्नलिस्टों से अपना कंपैरिजन कम से कम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने, आपने भी मुझे लगता है उनके काफी सारे इंटरव्यूज किए, इसका जवाब किए ना। एक एक सवाल का जवाब मिला है आज तक। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक एक सवाल का जवाब मिलता है। जब उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, महिलाओं से संबंधित किसी भी सवाल पर अगर उनसे कुछ भी बात पूछी जाती है तो वो हमेशा जवाब देते हैं। लेकिन जब आप आइडेंटिटी पर बात करते हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूं, इस देश में बहुत सारे, और मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन जब वो मेरे देश में माफिया कह देते हैं मठाधीश को, इनकी हैसियत और इनकी औकात है कि किसी मौलाना को कह दे माफिया? है इनमें इन मतलब नहीं कह पाएंगे बिल्कुल भी। किसी और धर्म के व्यक्ति को कह देंगे, किसी प्रीस्ट को कह देंगे, नहीं कहेंगे। मैं कहता हूं कहना भी नहीं चाहिए। ये बताइए, एक मिनट, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बने हैं, अब बोलेंगे कि उनसे सवाल मत पूछो, बोलेंगे बटोगे तो कटोगे। यह क्या मुख्यमंत्री की भाषा होती है? बताइए, ठोक देंगे मुख्यमंत्री की भाषा होगी क्या? बताइए आप, औरंगजेब की आत्मा घुस गई, मुख्यमंत्री की भाषा होगी क्या? ये मुख्यमंत्री की भाषा होगी? मुख्यमंत्री की भाषा होगी कैसे समझाना, कैसे हम एकता बनाएं, कैसे नफरत समाज के अंदर कम हो, कैसे हम उत्तर प्रदेश को एक रखें, कैसे लोगों में आपस में माफियाओं को थोड़ी एक रखना है। नहीं, आपकी माफियाओं को थोड़ी एक रखना है। माफिया की कौन बात कर रहा है? माफिया की कौन बात कर रहा है? माफिया के लिए बोला गया? बांटोगे कटोगे माफिया के लिए बोला गया? सवाल माफिया पर था। नहीं, माफिया, अरे अच्छा सवाल नहीं पूछा। अच्छा पूछिए, माफिया की बात ये करेंगे क्या? अतीक अहमद वो पूछे थे माफिया है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि पहलवान बेटियों को रोड पे घसीटा गया, तब इनकी बात नहीं, तब क्या हुआ था? पहलवान बेटियों को रोड पे घसीटा गया, किस पार्टी के थे? बताइए आप। जवाब इनके पास नहीं होगा। कोई भी पूछे जवाब। मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। पे जवाब दीजिए ना। वो कह रहे थे कि अन्य धर्मों के लोगों को माफिया कहना या धूर्त कहने की आप में हिम्मत है, ये प्रश्न था। किसको माफिया? अरे जो माफिया है उसको माफिया कहा जाएगा। अतीक अहमद। तो अतीक अहमद था, उसको अतीक अहमद को उसके पास केसेस थे तो सबने माना, किसने नहीं माना? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उस बात की राजनीति करेगी, ये ठीक नहीं है। ये राजनीति करना चाहते हैं, ये सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। सुनिए, एक व्यक्ति को मरे हुए कितने दिन हो गए और उसको लेके सुबह शाम गाते रहते, लेकिन आज की माफिया था भाई, माफिया किसने बोला माफिया नहीं था? माफिया था। रुक जाओ, कमाल बात हो गई। वो व्यक्ति ये माफिया में चर्चा वकील रजा ने कहा हिंदू। देखिए ये इनकी आदत क्या हो गई है? बारी बारी से मलूक साहब, आपको तो मुस्लिम का भी वोट चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पूरे ऐसी भाषा ठीक है? पूरे देश में 80% लोग देश के किसान और उससे जुड़े हुए लोग हैं। और समाजवादी पार्टी की जो शुरुआत हुई माननीय मुलायम सिंह जी की, वो चौधरी चरण सिंह जी की आशीर्वाद से हुई। तो क्या जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बात कांग्रेस के लोग और उनके साथी यहाँ बोल रहे हैं, क्या उनके पास कोई ऐसा प्रपोजल है कि भाई सरकार में, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, देश में भी एनडीए की सरकार है, किसानों के लिए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, करना है, उसके बजाय कुछ की कुछ भाषा बोल रहे हैं, कुछ की कुछ भाषा बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बात कह रहे हैं कि आप संत मलूक नागर बन गए। अगर कांग्रेस के अगर कांग्रेस के लोग अब मलूक नागर को संत कह रहे हैं तो कम से कम इनकी बुद्धि ऐसी हुई कि संतों की इज्जत करने लगे। कम से कम बुद्धि मलूक हुई इनकी ऐसी।
सेंगर कौन था? सेंगर और ये बार-बार इनको बताइए फिर माफिया बना देंगे। एक बार अभय दुबे जी बोलिए। अरे आप ही के साथ ही गजब आपका मुंह बंद कर दिया उन्होंने। गायत्री प्रजापति कौन था भाई बताइए जरा। सेंगर कौन था? गायत्री प्रजापति कौन था बताइए जरा। सेंगर कौन था? गायत्री प्रजापति कौन था बताइए जरा। गायत्री प्रजापति कौन था? प्रजापति की पत्नी को, धर्मपत्नी को लेके हम लोग चलते हैं बाहर। हम लोग सब बाहर चलते हैं, आप लोग लड़िए। की बात कर लो, एकदम चिल्लाना शुरू कर देते हैं भाई। हम लोग चलते हैं बाहर, बोलो चले। ये जो इनका एक्सटेंडेड परिवार खत्म लड़ने गैंगस्टरों के रूप में इस वजह से बना था। हम लोग बाहर चलते हैं, आप लोग लड़िए। अपना पकड़ लिया तो छटपटाने लगे, वापस छटपटाने लगे। अभय दुबे जी, अभय दुबे। देखिए, संतों और महंत सद्भाव का प्रतीक होते हैं, सामाजिक सौहार्द का चलो प्रतीक मजबूरी में संतों पे बात तो करने अब लगे। हमारे संत जो हैं, हमारे संत, मजबूरी हो सकती है भारतीय जनता हमने पार्टी की, पूछा, हम लोग हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री संत से हमारे पूछा, तुम्हारी भी मजबूरी है, इसीलिए चुनाव के समय में राहुल बल्लू गांधी जी, के मंदिर में जाके हमने हमारे संत मुख्यमंत्री से पूछा कि साहब ये 60 लाख जो भर्ती परीक्षा का घोटाला हुआ, वो कांस्टेबल भर्ती का, उसका बुलडोजर नहीं चला और वो आदमी अमेरिका में जाकर आपने आपकी सत्ता की सरपरस्ती में भगा दिया, उसका बुलडोजर नहीं चला। तो हमारे संत मुख्यमंत्री आते हैं 80-20 होगा। जिन्ना की तस्वीर फिर आ गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 7 साल से जब से मुख्यमंत्री है, जब से चिल्लाते हैं कि जिन्ना की तस्वीर हटा देंगे उधर से निकलते वक्त, आज भी वही टंगी है, लेकिन वो चर्चा में है जिन्ना की तस्वीर। जब युवा कहते हैं कि साहब रोजगार के अवसर कब मिलेंगे, तब मुख्यमंत्री जी कहते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं मांस, मछली, मटन, मंगलसूत्र पर बात कीजिए, शमशान कब्रिस्तान पर बात कीजिए, ये व्यर्थ के प्रश्न करना बंद कर दीजिए। हम पूछते हैं महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इसका जवाब कब देंगे? तो वही सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला। अरे एक मूल समस्याओं की देखिए, मलुक जी कितने अच्छे अवतार में आ जाए, आज तो साधुवाद है इनको। मैं तो सच में ऐसा लग रहा है कि अयोध्या की साक्षात अवतरित हो गए। देखिए कितने अच्छे मुख्यमंत्री जी को शिक्षा लीजिए आप, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं हाथ जोड़ लीजिए, ये जो हाथ जोड़ लीजिए। फंस गए आप लोगों के बीच में। बोलिए देखिए 17वीं लोकसभा में 864 मुद्दे उठाने के बाद सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मेरा रिकॉर्ड मेरे नाम है। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम मेरे पार्लियामेंट की स्पीच और मुझ पर सर्च कर लो। मैं हमेशा ही ऐसा बोलता था, पर तुम्हें दिखाई आज दिया कांग्रेसियों।